आप देख रहे हैं देश की टॉप फास्ट 30 न्यूज। मैं हूं रिंकू और आज जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम राजनीतिक, सामाजिक, आपराधिक घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से। कल्लाकुरिची, तमिलनाडु में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने करुणापुरम क्षेत्र में जहरीली शराब त्रासदी पीड़ितों के परिवारों से मुलाकात की। अफ्रीकी देश केन्या में मंगलवार को नए टैक्स बिल के खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्रदर्शनकारी संसद में घुस आए और एक हिस्से में आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी, जिसमें अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को एम्स में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है और निगरानी में है। एम्स के बाहर का दृश्य आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नवी मुंबई नगर निगम के स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान के तहत विशेष अभियान के तहत नवी मुंबई में मानसून सीजन के दौरान राजमार्गों और मुख्य सड़कों की गहन सफाई की जा रही है। इसी के तहत आज ठाणे बिलापुर मार्ग के साथ साथ एरोली रेलवे स्टेशन क्षेत्र में गहन सफाई अभियान चलाया गया। इस अभियान में वरिष्ठ नागरिक, सफाई कर्मचारी और मनपा आयुक्त डॉक्टर कैलाश शिंदे शामिल हुए। प्रकाश अम्बेडकर सदैव ओबीसी को अक्षुण्ण बनाए रखने के पक्षधर रहे हैं। प्रकाश अम्बेडकर का रुख है कि ओबीसी से आरक्षण नहीं दिया जा सकता। वाशिम जिले के बंजारा काशी पोहरा देवी में प्रोफेसर लक्ष्मण हाके इन्होंने प्रतिक्रिया दी। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। श्री एकनाथ शिंदे ने मुझे काम करने का मौका दिया। जिस सरकार में मैं मंत्री हूँ वह हिंदुत्ववादी सरकार है। इस सरकार ने मुसलमानों को ऐसी मदद तब की जब अल्पसंख्यक वर्ग को दी गई थी। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो मदद की उसे मैं और मेरा समाज कभी नहीं भूल सकता। ऐसा बयान छत्रपति संभाजीनगर में मंत्री अब्दुल सत्तार ने दिया। जम्मू कश्मीर में पर्यटन और फिल्म निर्माण के विकास पर 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में निर्देशक कबीर खान ने कहा कि इस मंच ने विभिन्न विभागों के विभिन्न लोगों को यहां आने और हमारे यहां शूटिंग के लिए आने के विभिन्न कारणों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाया है। फिल्में कर सकते हैं, पर्यटनों को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। महाराष्ट्र एनसीपी नेता संजय पाटिल ने कहा कि जयंत पाटिल सीएम हो या कोई और व्यक्ति सीएम हो, एमवीए के किसी भी नेता को इस चीज में दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। हर किसी की दिलचस्पी एमवीए को सत्ता में लाने में होनी चाहिए। कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए, कोई अंतराल नहीं होना चाहिए। दिल्ली में शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, केजरीवाल जी को जिस प्रकार से फिर एक बार जमानत मिलने के बाद भी सीबीआई ने गिरफ्तार किया, ये आपातकाल से भी ऊपर तानाशाही हो गई और हम सब लोग संसद में इस बारे में सवाल पूछेंगे। आप द्वारा राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार करने पर उन्होंने कहा, मैं उनकी भूमिका का स्वागत करता हूँ। जिस तरह से तानाशाही चल रही है उसकी जिम्मेदार राष्ट्रपति महोदया भी है। राष्ट्रपति जी को सरकार को रोकना चाहिए। पंजाब के पठानकोट में काठवाला पुल पर हादसा हुआ है। अनियंत्रित कार नहर में गिरी है। कार में सवार 6 लोगों में से 2 की मौत हुई है, बाकियों का इलाज चल रहा है। बनारस में 20 सड़क पर आम महिला संग हाथापाई करती दिखाई दी बीजेपी पार्षद सीवर लाइन के लिए दीवार हटवाना चाहती थी, जिसका विरोध यह स्थानीय महिला कर रही थी, जिसके बाद दोनों के बहस के बाद हाथापाई तक पहुंच गई। दिल्ली में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने भारी बारिश के बीच राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर भारतीय सेना के D5 मोटरसाइकिल अभियान को हरी झंडी दिखाई। यूपी में अयोध्या की ये तस्वीरें देखिए। बाइक सवार सिपाही नामक अंकित यादव दुपहिया वाहन से आता है, पैदल जा रही महिला सिपाही का रास्ता रोकता है, हाथ पकड़ता है, उससे अभद्रता छेड़छाड़ करता है, जबरन शादी का दबाव बनाता है। इस मामले की जांच कर सिपाही अंकित पर एफआईआर दर्ज हो गई है। यूपी के महाराजगंज में भारत नेपाल से सटे बॉर्डर पर पगडंडियों के रास्ते भारत की सीमा में प्रवेश कर चुकी चीन की महिला साई जियो हांग को सीमा सुरक्षा बल ने गिरफ्तार किया है। एसएसबी की 66वीं वाहिनी के जवानों को सूचना मिली थी कि एक विदेशी महिला भारत की सीमा में प्रवेश कर गई है। पकड़े जाने पर वह भारत आने का मकसद नहीं बता पाई। हालांकि उसने कहा कि वह दलाई लामा से इम्प्रेस है। वह हिमाचल प्रदेश जाकर उनके दर्शन करने जा रही थी। महिला चाइना की एजेंट है या सामान्य, इसकी जाँच की जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वह दोनों सदनों में संयुक्त सत्र को संबोधित कर रही है, लेकिन उससे पहले उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। देखिए ये तस्वीरें।
मौत किसी भी दरवाजे और खिड़की से दाखिल हो सकती है और कभी भी किसी को भी मौत आ सकती है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला महोबा जिले में। महोबा जिले के HDFC बैंक में मैनेजर 38 वर्षीय राजेश शिंदे की लैपटॉप पर काम करते करते मौत हो गई। साथियों ने CPR दिया लेकिन कुछ नहीं हुआ। जहां बीती 19 जून को बैंक कर्मी की अचानक हार्ट अटैक आने से मौत हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में 3 दिन की CBI रिमांड पर भेजा गया। हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की पोतिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय में खास मेहमान बनकर पहुंची। दोनों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर उनकी तारीफ में कविता सुनाई। वाराणसी में 9 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे को एक दिन के लिए ADG जोन बनाया गया। इस दौरान पुलिसकर्मी बच्चे को सलामी देते नजर आए। दिल्ली में शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, हमने विरोध नहीं किया। परंपरा है कि चुनाव नहीं होना चाहिए। हमने ये भी दिखाया कि हम आपके सामने खड़े रहेंगे और है। ओम बिरला ने एक झटके में 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया था। आपातकाल में ऐसा नहीं हुआ था। डिप्टी स्पीकर विपक्ष को मिलना चाहिए। बातचीत हो रही है। दिल्ली में शिवसेना UBT की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, मैं ओम बिरला को उनके दूसरे कार्यकाल के लिए बधाई देना चाहती हूँ, लेकिन यह इतिहास में दर्ज होगा कि उनके खिलाफ एक उम्मीदवार था। मैं भाजपा को याद दिलाना चाहती हूँ कि उन्हें संविधान के अनुसार काम करना होगा। कानपुर में झमाझम बारिश ने पूरे शहर को सरोवर कर दिया। इस तेज बारिश के दौरान एक अजीबोगरीब वीडियो देखने को मिला। दरअसल तेज बारिश और तेज हवा के दौरान सड़क पर एक मेन होल का ढक्कन खुला हुआ था। देखिए इसका हाल। उत्तर प्रदेश CM योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो दिन है ये ऐतिहासिक है। नवनिर्वाचित लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आपातकाल के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया है। मैं उनके प्रयास के लिए बिरला जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित संसद सदस्यों को बधाई देता हूं और इस प्रस्ताव के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने उसी संविधान का गला घोट दिया जिसकी शपथ लेकर उन्होंने PM बनने की शपथ ली थी। कांग्रेस के इन काले कारनामों के बारे में जनता को बताना जरूरी है। कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व जो आज संविधान और आरक्षण खत्म करने के नाम पर देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के आगरा के हरिपर्वत इलाके में शौहर को किसी अन्य युवती के साथ बाजार में शॉपिंग करते देख युवक की पत्नी आपा खो बैठी। महिला ने पति की गर्लफ्रेंड को बुरी तरह पीटा। महिला ने परिजनों संग मिलकर पति की गर्लफ्रेंड के बाल भी काट दिए। यही लोग गर्लफ्रेंड को पीटते हुए चेहरे पर कालिक पोत कर उसे कोतवाली ले गए। युवती बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। होटल कारोबारी अरशद की पत्नी ने पुलिस को बताया कि पति की गर्लफ्रेंड उनके घर उनके 2 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आती थी। डोडा जिले के गंडो भद्रवाह सेक्टर में चल रहे संयुक्त अभियान में 2 और आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया है। ADGP जम्मू ने यह बयान दिया है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में बुर्का पहने एक लड़की से बात करने और यात्रा करने पर हिंदू युवक की कट्टरपंथियों की भीड़ ने पिटाई कर दी। बुर्काधारी लड़की को भी प्रताड़ित किया गया। स्थानीय लोग तमाशबीन बने देखते रहे। ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुन लिए गए हैं। इस दौरान राहुल गांधी सदन में मौजूद प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाते हुए नजर आए। चिराग पासवान ने राहुल गांधी को पलटवार करते हुए कहा कि जब एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो बाकी उंगलियां आपकी तरफ होती है। कई राज्य ऐसे जहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का पद भी आप ही के पास है, वहां NDA का कोई घटक दल भी नहीं चल रहा। नेपाल में मानसून की शुरुआत के साथ पिछले 24 घंटे के भीतर नेपाल के विभिन्न हिस्सों में भूस्खलन, बाढ़ और बिजली गिरने की घटनाओं में कम से कम 14 लोग मारे गए हैं। राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन प्राधिकरण नेपाल विभाग ने यह जानकारी दी है। मुंबई में समलैंगिक जोड़े अंजू और कविता ने हाल ही में गुरुग्राम में पारंपरिक समारोह में विवाह किया। अंजू कहती है, मैंने एक बार गुरुग्राम में अपने शूट के लिए उन्हें अपने मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर आमंत्रित किया था। वे करीब 22 दिनों तक मेरे साथ रही। उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि मेरी माँ भी उन्हें पसंद करने लगी। वे बेहद ख्याल रखने वाली है। हम 4 साल से साथ रह रहे हैं। वे हर अच्छे बुरे समय में मेरे साथ खड़ी रही। हमारी शादी कानूनी नहीं है, यह विदेश में तो कानूनी और स्वीकार्य है, लेकिन भारत में नहीं।
मैंने शादी से पहले अपने वकीलों से इस बारे में बात की कि इसे कैसे पंजीकृत किया जाए, जिस पर उन्होंने सलाह दी कि इसे पंजीकृत नहीं किया जा सकता है और कानून के अनुसार इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। हम लिव इन रिलेशनशिप सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। महान्यूज़ 7 में आपने देखा देश की करंट अपडेट्स। और भी ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। नागपुर का सबसे भरोसेमंद हॉस्पिटल कार्य पाइल्स लेजर हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुर्वेदिक व लेजर से उपचार होता है। एनल फिशर, एनल फिस्टुला, पाइल्स, किडनी स्टोन है, ओबेसिटी से परेशान है, वेट लॉस करना चाहते हैं, पीसीओडी एंड मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, महिलाओं में अनकंट्रोल्ड यूरिन का प्रॉब्लम है और वजाइनल रिजर्वेशन करवाना चाहते हैं, अपने चेहरे पर असमयी झुर्रियां, त्वचा पर काले दाग आ रहे हैं, अर्थराइटिस प्रॉब्लम्स जैसे कि कमर या घुटनों का दर्द, बालों का झड़ना, असमय सफेद होना, सीने में जलन, पेट फूलना तथा एसिडिटी पर सफल आयुर्वेदिक उपचार, ये सब प्रॉब्लम्स आप झेल रहे हैं तो अभी आए नागपुर के सबसे सस्ते हॉस्पिटल कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल में, जहां आपको मिलेगा सब समस्या का निवारण। और एड्रेस कार्य आयुर्वेदिक पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, उमरेड रोड, दिघोरी बस स्टॉप के पास, दिघोरी, नागपुर। और कॉन्टैक्ट नंबर 7558387079 और 9423105824। आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, नीट, एम्स, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। नागपुर ही नहीं तो विदर्भ के लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। बेस्ट क्वालिटी हेल्थ केयर। जी हाँ, अब हम रहेंगे आपकी सेवा में 24/7 तत्पर। ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ICU थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी, पैथोलॉजी, मॉड्यूलर ऑपरेशन, फार्मेसी और लैप्रोस्कोपी सर्जरी आदि सभी आधुनिक सुविधाओं से पूर्ण। वी आर ऑलवेज फॉर योर हेल्थ केयर। हमारा पता रिलायबल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वाठोड़ा स्क्वेयर, नियर नायरा पेट्रोल पंप, रिंग रोड, नागपुर। आकर्षक, सुंदर, फैशनेबल कपड़ों की भरमार, नारी का श्रृंगार, श्री विठल कृपा वस्त्र भंडार। श्री विठल कृपा शोरूम में बिल्कुल सस्ते दाम में हर प्रकार की साड़ियाँ उपलब्ध। पैठनी, पेशवाई, बोमकाई, कांजीवरम, प्योर सिल्क, डिजाइनर सिल्क, हैंडवर्क और बुटीक पीसेस मिलने का एकमात्र केंद्र श्री विठल कृपा स्वस्थ वस्त्र भंडार। सबसे वाजिब दाम और ढेर सारे ऑफर्स के साथ। हमारा पता श्री विठल कृपा, श्री हरिनगर, मानेवाड़ा, नागपुर। आज ही हमसे संपर्क करें 7666502747 पर। इंटीग्रिटी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ नागपुर अब नागपुर में अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ ICU, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, मैटरनिटी सर्जरी एंड लैप्रोस्कोपी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट, डायलिसिस यूनिट, पैथोलॉजी एंड फार्मेसी। आवर एड्रेस विनोबा नगर, खरपी रिंग रोड, नागपुर। आवर कॉन्टैक्ट 8668792352 9801980100।